अज़हर रूमी साहब, ये जो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान ने बनाई, एक भी बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सके। अब कहा जाए कि नाकिस हिकमत अमली है, क़यादत में तकसीम है, तफरीक है, डबल गेम्स हैं, या फिर इमरान खान सियासी सूरत हाल या जिसे ग्राउंड रियलिटी कहा जाए जो आज का मारूज है उसका इदराक ही नहीं कर पा रहे हैं। आयशा देखिए, ऐसी बात है कि ये भी आपने बात ठीक की है कि ग्राउंड रियलिटी का इदराक नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद ये मसला नहीं है। ग्राउंड रियलिटी का उनको भी बखूबी इल्म है और वो इसी ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा हैं और रहे हैं। मगर ये कि इमरान खान भी उस सियासत के जवार भाटा से गुजर रहे हैं जिससे कि हमने देखा है कि दीगर पार्टीज और दीगर लीडर्स भी माजी में गुजरे हैं। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ जो हैं 1980 की दिहाई में वो भी किसी इसी तकरीबन तकरीबन इसी तरीके से इख्तदार की ऐवान तक पहुंचे। उनको भी एक सपोर्ट हासिल थी इस्टेब्लिशमेंट की, और फिर वो आपने देखा कि वज़ीर आला बने पंजाब के, और फिर वज़ीर आज़म बने, और फिर बाद में जेलों वगैरह में भी गए, और फिर दोबारा वज़ीर आज़म बने, और 3 बार वो बने वजीर आजम। तो उनकी अगर आप स्टडी करें तो वो भी उनका भी एक सियासी इर्तिका हुआ है। तो गालिबन इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसी इर्तिका का हिस्सा हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सियासत थी 2018 से पहले, जैसे कि जैगम खान साहब ने वो जिक्र किया कि वो एक विलिंग पार्टनरशिप उन्होंने इख्तियार की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एक हाइब्रिड ऑर्डर जो है उसको तख्लीक किया या उसमें मदद की, या ये समझा कि वो ऐसे चला पाएंगे। गालिबन उनको जिस चीज़ का इल्म नहीं था या कम था वो पाकिस्तान की तारीख है। पाकिस्तान की तारीख यही हमें बताती है कि जब सियासी लीडर्स या पार्टीज जो हैं वो इस तरीके से इक़्तिदार हासिल करते हैं तो फिर वो उनको जो जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसकी तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हवा का रुख बदल सकता है ताकतवर हलकों में। और वही हुआ 2022 में। वही जो उनके लाने वाले थे या उनको चाहने वाले थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब इसी चक्कर में वो पिछले 2-3 साल से वो और उनकी पार्टी कोशां है कि या तो दोबारा उनकी बातचीत हो, और बातचीत नहीं होती तो फिर अब उन्होंने डायरेक्टली एक हिकमत अमली इख्तियार की है कि अपने हमले वो शदीद तरीन कर दें मुक़्तदरा के ऊपर। और इस तनाव में, इस टेंशन में वो शायद ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी ताकत जो है उनकी, सड़कों के ऊपर हो, अवाम में हो या सिस्टम के अंदर हो, वो ताकत का। क्योंकि देखिए मेच्योरिटी जो होती है पॉलिटिकल, उसमें यही होता है कि ना तो आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करें और ना ही अंडर एस्टिमेट करें। और गालिबन ये यहाँ पे यही हो रहा है कि बार बार उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया। आपने तमाम ये हिकमत अमलियों का यहाँ जिक्र किया आपने इब्तदाइये में, उसमें सबसे बड़ी तो चीज़ ये देख लीजिए कि जो ख्याल रहा, एक थिंकिंग रही कि मईशत को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा या उसकी वजह से प्रेशर आएगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया बदल लेगी। आपको याद है कि वो शौकत तरीन साहब ने एक उनकी ऑडियो लीक हुई थी जहां पर उन्होंने कहा कि जी IMF को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उस प्रोग्राम को डिरेल करेगी। फिर उन्होंने IMF के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा किया। फिर ये काफ़ी अरसे से कहते आए हैं कि ज़र मुबादला ना भेजें, जो रेमिटेंसेज होते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे, क्योंकि सारी बात है वो उन्होंने ये कहा था जी वो इस रजीम को ना भेजें। तो वो लोग रजीम को पैसे तो नहीं भेजते या इस हुकूमत को तो नहीं भेजते, वो तो अपने घरों में भेजते हैं। सो रज़ा साहब, उनके हाथ में क्या है इस वक्त? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या कर सकते हैं हसूल के लिए जो हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए, स्ट्रेटजी दो ही होती है ना। एक तो ये होती है कि सड़कों के ऊपर आकर और एक जिसे कहते हैं इनकलाब की सूरत हाल बर्पा की जाए कि लाखों लोगों का हजूम जो है वो ओवरटेक कर ले रियासत को। गालिबन वो उनके दावे और रेटरिक तो ऐसा ही है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। वो भी आपने जिक्र कर दिया और बिल्कुल सही कहा कि वो नहीं हुआ नाकाम। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, और वो बचता है सियासी और जमहूरी अंदाज में अपनी दीगर सियासी पार्टियों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। उन पर शक, उन पर दुश्मन तराजी का जो पूरा सिलसिला है जो कि PTI की सियासत का खासा रहा है, उससे गुरेज किया जाए ताकि
नए सियासी अलायंसेस बिल्ड अप हो सके। दुरुस्त हो गया। देखिए, एक एक मैं आपको चीज बता दूं कि जब और मैं ये आखिरी बात कर रहा हूं कि जब बेनजीर भुट्टो थी ऑपोजिशन में जनरल जियाउल हक के खिलाफ, और उस वक्त जो एमआरडी की पहली वो अलायंस बना, फिर दूसरी मूवमेंट चली एमआरडी की 83 और 86 में, तो उस वक्त के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद तरीन दुश्मनान थे सियासी, उनके साथ भी इत्तेहाद किया बेगम भुट्टो ने और बेनजीर भुट्टो शहीद ने, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी एक जमहूरी इत्तेहाद बनाने की। वही असगर खान जो सियासत नाम ही रास्ता निकालने का है। दुरुस्त हो गया रजा साहब। शहजाद साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चेयरमैन थे, सेक्रेटरी जनरल थे, फिर ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट थे, उनकी एक एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज भी थी और जो लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है, पीटीआई लीडर्स हैं, जरूरत से ज्यादा मुजाहिमत दिखाने के असरात क्या हो सकते हैं या इससे क्या हासिल होगा? नहीं, वो तो रशियन तो बड़ी देर से दिखा रहे हैं, हमेशा से दिखा रहे हैं। तो अभी तक तो जिस आपका सवाल है कि उससे कुछ हासिल कुछ नहीं हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एग्रेशन किसी सोच और समझ की जगह को भर सकती है। बहरहाल आपके सवाल में अच्छा सवाल है आपका, इस वजह से कि इसके अंदर जो चीजें आपने मेंशन की हैं 6-7, वो उनको जरूर हमें देखना चाहिए एक अमूमी तज्जिए से हटके। अमूमी तज्जिए में नुकसान ये होता है कि जब आप बातें करते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी बीच में गर्दान कर जाते हैं, गिन जाते हैं, जिनका के गालिबन हकीकत से उतना ताल्लुक नहीं होता। आपने कहा कि एहतजाजी, मुज़ाहमती और मुफाहमती हिकमत अमली, बिल्कुल सही कहा। ये तीनों की तीनों इन्होंने कोशिश की और इससे काम नहीं बना। सियासी और इंतखाबी से अलबत्ता मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। उसमें तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो बड़ी हद तक, चाहे जिस वजह से भी, लेकिन उनको बहुत फायदा पहुंचा। उसके बाद की जो सियासत है उसके ऊपर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं। कानूनी की अभी तक उनकी बदकिस्मती से बारी नहीं आई कि कानूनी मामलात के अंदर उनके जो मुकदमे हैं उन पर या बहस है, जो उनकी हिकमत अमली है, उसकी बारी कब आएगी, वो अभी तक नहीं आई है। और उसकी वजह शायद हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जिसकी अपनी हिकमत अमली बहुत मजबूत और स्ट्रांग है, जिसने के कानूनी तौर पर लेजिस्लेटिवली इस चीज को ऐसे काउंटर किया है कि उनके हाथ से कानूनी मामला बड़ी हद तक चले गए हैं। तो इसमें क्रेडिट हुकूमत को जाता है, ना कि उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, हिकमत अमली किसी मकसद के लिए होती है ना, किसी हदफ को हासिल करने के लिए होती है, और हर दौर का हदफ डिफरेंट होगा। जो अप्रैल 22 का हदफ था उसका, वो मुख्तलिफ होना चाहिए था पीटीआई का। जो आज का हदफ है इलेक्शनों के बाद का, वो मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर आप एक ही हदफ के साथ चलते रहे तो ना उस वक्त बानी पीटीआई जेल में था, आज तो बानी पीटीआई जेल में है कुछ पिछले 18 महीने से, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे फिर सियासत तो उन्होंने। शहजाद साहब, पता है कलामी की माजरत, एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने कहा हर बार का हदफ मुख्तलिफ होना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हदफ मुस्तकिल एक ही है जिस बायस 8 फरवरी के इंतखाब भी पीटीआई के हक में सॉलिडिफाई ना हो सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हदफ वो वाला हदफ आप कह रही हैं। मैं तो जेन्युइन हदफ की बात कर रहा हूं। आप पता नहीं किधर से किस हदफ को सामने रख के, सिवाय अपनी, हमें भी थोड़ा चाहिए अपनी नजरों को थोड़ा सा खोलें, अपनी सोच को खोलें। मामलात मुल्क के और कौम के हैं, ये खेल नहीं है एक इदारे और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये खेल नहीं है, मामलात वाकई कौम और मुल्क के हैं। सियासी लीडर्स या सियासी जमातों को बढ़ के सोचना चाहिए। मुझे जरा इससे बात कर लें दीजिएगा। देखिए, दोनों पार्टीज, एक 40 साल पुरानी है, एक 60 साल पुरानी है। जब आप इतनी देर तक किसी पार्टी का हिस्सा रहते हैं जो 3-3, 4-4 मरतबा हुकूमतों में रह चुकी हैं, जिससे उनके मेंबरान को फवायद पहुंचे हैं सियासी मफादात से अलावा बाकी मफादात जो होते हैं, तो एक आपकी लिंकेज बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, वो उनके घरों में बाहर आ चुकी है, बहुत मरतबा आ चुकी है। इसलिए वो पेवस्ता है, एक सेंट्रल इथॉस होता है किसी भी सोच का, किसी फिक्र का, किसी नजरिए का। ये पार्टी तो 2013 के बाद सामने आई है। उससे पहले तो ये सिर्फ 1-2 लोग होते थे या 10-12 लोग होते थे। तो पार्टी की शक्ल में अभी तो इनको ये जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, इसलिए ना सेंट्रल इथॉस बिल्ड हुआ, ना एक सोच और फिक्र और नजरिया डेवलप हुआ। टकराव नजरिया नहीं होता, नजरिया होता है डिलीवर करने का। आपने काम क्या करने हैं, किस तरीके से करने हैं, सियासत को किस तरीके से लेके जाना है। हाँ, अगर उसको भी अगर आप किसी एक सियासी सोच में बदलें, जिस किस्म का आप उलझाव चाहते हैं, तो फिर भी कोई रास्ता बन सकता है। लेकिन ये जो तरीका है जो कि आज आपने जिसका जिक्र किया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये खाम खा की एग्रेशन है। ये जैसे कहते हैं ना कि हॉट एयर है, खाली हवा है, इसका मकसद कुछ नहीं है। आपको क्या उसके अंदर कोई उनका कोई तरीका नजर आया, कोई सोच नजर आई, कोई हदफ उन्होंने बयान किया? चाहे यही हो कि हमने बानी पीटीआई को आजाद कराना है, बानी पीटीआई को आजाद कराना है, तो उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी को उनको क्लियर होना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर वोटर तो बहुत हैं, सपोर्टर भी बहुत हैं, और उनका लीडर जो है वो भी बहुत मजबूत है, लेकिन इनके बीच में जो लोग हैं वो या तो सियासत समझते नहीं है या इस काबिल नहीं है कि वो उस तल्लक को, जो कि वोटर, सपोर्टर
और अपने बड़े लीडर के साथ दरमियान में जो जोड़ के रखती है वो कैपेबिलिटी इनके दरमियान नहीं है, और वो अकल और समझ और फहम, ये तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। इसलिए आपको पता है कि जब दरमियाना मिडिल टियर खत्म हो जाता है तो वो ताल्लुक जो होता है वोटर सपोर्टर और लीडर के बीच में खत्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इस पार्टी को अपनी सोच को दोबारा अब देखना पड़ेगा कि अपनी सियासत को कैसे कायम रखना है, अपनी हैयत एज ए पार्टी कैसे कायम रखनी है, तभी जाके तो ये कोई अहदाफ अपने तय कर पाएंगे और उसको आगे की तरफ एक हिकमत अमली के साथ लेके जा पाएंगे। अभी तक इनकी हिकमत अमली जो है वो तो जो आपने जिक्र किया 3-4 चीजों का, 6 चीजों का, उसमें तो कुछ चीज पे वाजे नहीं है, और जहां पर इनको फायदा पहुंचा उन्होंने फायदा लिया, लेकिन उसके बाद की सियासत खास तौर पर कोई बहुत काबिले फखर नहीं है इनकी। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सिवाय आप अपने एग्रेशन दिखाने के कोई रास्ता नहीं दे पाते, कोई अपना मुतय्यन नहीं कर पाते अहदाफ क्या है, मेरा ख्याल है वो किसी इस काबिल नहीं होती कि उसके ऊपर उससे पार्टी को नुकसान ज्यादा पहुंचता है बजाय फायदे। दुरुस्त हो गया।